क्षेत्र के विकास के लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ। विधायक संजय पुराम। निर्दोष साकरे सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं का भाजपा में प्रवेश। नमस्कार, मैं नरेश बुपचे, सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, सालेकसा आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के देवरी, आमगांव और सालेकसा इन तीनों तहसीलों के सभी समाज घटकों ने एकजुट होकर मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे दूसरी बार विधानसभा पहुंचने का मौका दिया है। सालेकसा वासियों ने जितने बहुमतों से मुझे विजयी किया है वह शायद किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। इसी प्रकार देवरी और आमगांव से भी मुझे भारी मतों से समर्थन मिला, जिससे मैं आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में सबसे ज़्यादा अधिक मतों से जीतने वाला विधायक बन गया हूँ। मैं क्षेत्रवासियों का ऋणी हूँ और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः संकल्पबद्ध हूँ। यह बात विधायक संजय पुराम ने सालेकसा स्थित पूर्ति पब्लिक स्कूल के सभागार में आयोजित भव्य भाजपा प्रवेश कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कही। आगे उन्होंने कहा कि जब जनता का कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं से विश्वास टूट चुका है, कांग्रेस ने बहुजन समाज के साथ जो पाप किया है उसका प्रायश्चित उन्हें अवश्य करना पड़ेगा। इस अवसर पर तालुका कांग्रेस शहर अध्यक्ष निर्दोष साकरे, तालुका कांग्रेस अनुसूचित जाति सेल के भीमराव भास्कर और रोंडा के पूर्व सरपंच तथा उपाध्यक्ष प्रमोद कोटांगले के नेतृत्व में सैकड़ों महिला एवं पुरुष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा में प्रवेश किया। मंच पर इस दौरान भाजपा के गोंदिया भंडारा संपर्क प्रमुख वीरेंद्र उर्फ बड़ा अंजनकर, मंडल अध्यक्ष देवराम चुटे, पूर्व नगर अध्यक्ष वीरेंद्र उइके, पूर्व बांधकाम सभापति उदयलाल जैतवार, पूर्व सभापति बाबा खेमराज लिलारे, भाजपा जिला सचिव टीकेश बोपचे, समाज सेविका शालिनी ताई बडोले आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन भाजपा अनुसूचित जाति जिला सचिव डॉक्टर राजेंद्र बडोले ने किया, जबकि प्रास्ताविक भाषण वीरेंद्र उर्फ बड़ा अंजनकर ने दिया। उपस्थित सभी मान्यवरों का आभार मंडल अध्यक्ष देवराम चुटे ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला व पुरुष भाजपा कार्यकर्तागण उपस्थित थे तथा सभी ने सहभोजन का आस्वाद लिया। यह विशेष निर्दोष साकरे काँग्रेस पार्टीचा शहर अध्यक्ष होतो आणि आज दिनांक 28/6/2025ला भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केलेला आहे। काँग्रेसमधून भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश यासाठी केलेला आहे कि मैं फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा का हूँ, लेकिन कभी फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा का विरोध कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी फुले शाहू बाबा साहब का विचारधारा का विरोध करती है, लेकिन मैं कभी नहीं माना। उन्होंने फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा को जगाने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस ने संविधान को ख़त्म करने का काम किया है। जब से फुले शाहू विचारधारा की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन कांग्रेस उसका विरोध करती है। मैं जीता जागता उदाहरण देता हूँ कि देश के राहुल गांधी, इन्होंने कभी बाबा साहब के बारे में कभी सच्ची बात नहीं की। उन्होंने कांग्रेस को एक ऊंची नींव देने की बात कही, लेकिन उन्होंने संविधान को लेकर हिंदुस्तान 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 कहे, लेकिन बाबा साहब ने कभी हिंदुस्तान नहीं कहा। बाबा साहब ने कहा कि देश में क्षमतामूलक समाज चाहिए, आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक की जवाबदारी जिस समय बाबा साहब ने कांग्रेस को दिया, संविधान दिया उनके हाथ में, लेकिन बाबा साहब को ख़त्म करने का काम इस देश की कांग्रेस ने किया है। 40 साल बाद बाबा साहब को जो भारत रत्न देता है, ऐसी कांग्रेस को मैं उसकी निंदा करता हूं। और आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं इस देश में फुले शाहू बाबा साहब का मिशन आगे चलाऊंगा। आरएसएस ने कभी विरोध नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने फुले शाहू बाबा साहब का विरोध किया है। कितने लोगों के साथ में आपने यहाँ पे आज भाजपा प्रवेश किया? मैंने आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे एससी यानी अनुसूचित जाति महार समाज के सबसे ज़्यादा 200 कार्यकर्ताओं को मैंने प्रवेश किया हुआ है। उसी प्रकार एसटी यानी एसटी समाज को, ओबीसी समाज को, ऐसे मिला के मैं करीबन 300 लोगों का मैंने प्रवेश करवाया हूँ। आगे और पक्ष प्रवेश आपके माध्यम से होने वाला है। आने वाले नगर पंचायत में हमें बाबा साहब के फुले शाहू बाबा साहब का झंडा लहराऊंगा और आदरणीय यानी मैं भारतीय जनता पार्टी का इस नगर पंचायत में पर्चा फहराऊंगा मैं, और कांग्रेस को मैं यहाँ से मुक्त कराऊंगा, यानी समाप्त करने का मैं निर्णय लिया हूँ। क्योंकि कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है। जब से मैं कांग्रेस में प्रवेश किया तब से उन्होंने हमारे अनुसूचित जाति के लोगों पर कभी विश्वास नहीं किया है, लेकिन हमने भी विश्वास किया है, और आज उन्होंने हमारे विश्वासघात करके हमने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करके इस कांग्रेस में हम नगर पंचायत में हम मुक्त करने का काम करने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र बडोले है। मैं सालेकसा निवासी हूँ।
मेरे तरफ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा गोंदिया जिला महामंत्री पद का दायित्व है। देश के यशस्वी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, महाराष्ट्र के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इनके नेतृत्व में हमारे आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के लोक नेता, युवा नेतृत्व के धनी आदरणीय संजय जी पुराम साहब, इनके कार्यशैली पर विश्वास रखकर हमारे सालेकसा में भारतीय जनता पार्टी में आज 250 से 300 लोगों ने आज जो विकासात्मक काम होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस काम को उन्होंने अच्छा अंजाम मिलना चाहिए। हमारे समाज को, लोगों को हमारे भारतीय जनता पार्टी से जो एक उम्मीद है कि हमें कुछ भारतीय जनता पार्टी से हमारे समाज का कुछ भला होगा। जो बौद्ध विहार है, दलित बस्ती है, रोजगार के साधन हैं, युवा लोगों को वाचनालय, लाइब्रेरी होना चाहिए, अभ्यास करने के लिए अभ्यासिका होना चाहिए। हमारे यहाँ शुद्ध जल की पानी पेय व्यवस्था होना चाहिए, गटार की व्यवस्था होना चाहिए। ये सब विकास को देखते हुए सम्मानीय संजय जी पुराम, इनके नेतृत्व पर विश्वास रखकर हमारे निर्दोष जी साकरे, भीवराम भाऊ भास्कर, राजेश जी भास्कर, रमेश जी करवाड़े, संतोष जी साकरे, संतोष मेश्राम, देवेंद्र जी डोंगरे, इनके नेतृत्व में बहुत सारे हमारे समाज बांधव, कुछ हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती और ओबीसी समाज के बांधवों ने भी कम से कम 250 से 300 संख्या में लगभग प्रवेश किए हैं। मैं भीमराव भास्कर सालेकसा नगर पंचायत से हूँ और मैं 35 साल से कांग्रेस में काम करता हूँ और कार्यकर्ता रहा। लेकिन मेरे साथ में और मेरे समाज के साथ में और मेरे समाज के जो स्कीमें आती थी उसको मैं हमारे समाज तक लाने के लिए कई बार फोर्स किया, लेकिन कांग्रेस पक्ष ने मुझे आश्वासन दिया कि मेरे समाज के हित की, मेरे बुद्ध विहार की और मेरे समाज भवन की किसी भी स्कीम को उन्होंने पूर्ति नहीं की और मैं उस वजह से मैं नाराज़ हुआ और मुझे फिर बडोले सर का साथ मिला और बडोले सर और उनकी मिसेस शालिनी बडोले, इन्होंने मेरे को आश्वासन दिए कि हम सब मिल के एक समाज की एकता करके समाज का काम करेंगे। और यहाँ समाज का नहीं तो पूरे तालुका में हमारे जो समाज है उस हर समाज में हमारे बौद्ध विहार के जो है समाज भवन बोलो या जहाँ चावड़ी लगती वो हर चीज़ हम करेंगे। और मैं वही विश्वास जता के मैं इस बीजेपी पार्टी में ज्वाइन होने की सोच लिया और आज मैं अपने 200 लोगों के निर्दोष साकरे के साथ में 200-250 लोगों को साथ में लेकर आज मैं बीजेपी पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ। आज से मैं बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता बन के रहूँगा और जो भी काम आएंगे वो एकदम तन मन धन से करूँगा, यही सोच के मैं आज बीजेपी के साथ खड़ा हूँ। प्रमोद चंद्रभान कोटांगले, माजी सरपंच ग्राम पंचायत रोंधा। मैं जब से अभी मेरा बचपना हुआ, जब से मैं ये राजनीतिक में आया, अभी कम से कम मेरे को 25 साल हो गए। 25 साल से मैं कांग्रेस में निरपक्ष रह के मैं कार्यकर्ता कांग्रेस का काम किया। निरपक्ष रूप से मैंने लोगों के लिए कांग्रेस जो पार्टी की जो आश्वासन थे उस पर अच्छा उतरा और अच्छा उनसे सहमत किया। लेकिन मेरे साथ पिछली बार कुछ गांव में अविश्वास लाए थे, उसमें मेरे कांग्रेस पार्टी वालों ने सहयोग नहीं किया। मेरे को राजू दोनोड़े का सहयोग था, बाकी पूरे मेरे को बीजेपी वालों ने पूरे सहयोग करके अच्छा काम किए। और मेरे को तो बता दिए थे कि मेरे भांजे लोग क्लास 1 ऑफिसर है, उसमें भांजे बोले कुछ होगा नहीं, कि तेरा बहुमत है, तुम्हारे पास 2 होना। इसलिए मैं कट्टर था, मजबूत था। और अभी मैं कांग्रेस पार्टी का तालुका अनुसूचित जाति का महासचिव था। अभी वो पक्ष छोड़कर मैं कांग्रेस बीजेपी में प्रवेश कर रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी के मैं काम धाम देख रहा हूँ। अभी मोदी सरकार के कोई हर काम, हर योजना अच्छी है। मैं पहले 2 पंचवर्षीय सदस्य था, 1 पंचवर्षीय सरपंच था, और जो सदस्य में था मैं उस समय देख रहा था कोई शौचालय दे तो उसके लिए बहुत झगड़े होते, इक्का दुक्का ऐसी आती थी, घरकुल वैसी चाहती थी। अभी जब से मोदी सरकार बनी उस तब समय से भरपूर रमाई योजना, ये पंतप्रधान योजना, शौचालय योजना भरपूर मिलती है, कोई लोगों की शिकायत नहीं है। इसके पहले बहुत शिकायत आती थी। हमने इससे संघर्ष किया। ये बीजेपी का काम देखते हुए हमने आज बीजेपी पार्टी को